नमस्कार साथियों। मैं हूं प्रमोद कुमार खंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। जन्म से लेकर मृत्यु तक परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर दया ही दया करते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम उनकी इस दया को पहचान नहीं पाते और विभिन्न प्रकार की इच्छाएं अपने जीवन में समय समय पर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत लंबी आयु जीना चाहते हैं, वो मरना नहीं चाहते। हम एक कमीज सुबह पहनते हैं, शाम को उसे बदल देते हैं। यदि हम 5-6 दिन उस कमीज टी शर्ट को ना बदलें तो उसमें से ही बदबू आने लगेगी और हम मजबूर हो जाएंगे कि उसको उतार के फेंक दें, चेंज कर लें दूसरी। लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारा शरीर भी एक कमीज की तरह ही है। हमारा समय भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाओं में लगा रहता है कि हम कैसे दीर्घायु हों, हमारी लंबी आयु कैसी हो। आप ये देखिए कि यदि हमारी आयु लंबी हो भी जाती है, मान लीजिए हमें भगवान वरदान दे देते हैं, ठीक है आप 1000 साल जिए, तो 1000 साल जीने की यदि उन्होंने हमें वरदान दे दिया और हमें जीना शुरू कर दिया, तो हम ये पाएंगे कि 125 साल के बाद, 150 साल के बाद हमारे शरीर का अंग प्रत्यंग इतना कमजोर हो गया है कि हम बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। दांत भी हमारे टूट जाएंगे, हम खा भी नहीं सकते हैं, हम सो भी नहीं सकते हैं। हम 150 साल के बाद ही 850 साल पहले यानी भगवान से विनती करने लगेंगे, हे प्रभु हमें मृत्यु दो, अब हमसे जिया नहीं जाता, बहुत कष्ट हो रहा है, दुनिया भर की हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो ये लंबी आयु का पाना, ये मनुष्य इसको नहीं समझ पाता कि हमारे लिए कितना कष्टकारी है। प्रभु ने क्यों हमारे शरीर को ऐसा बनाया है कि 100, 125, 100, 100, 150, 200 साल के बाद हमारा शरीर चला जाए। इस हिसाब से उसने हमारी बॉडी को कंस्ट्रक्ट किया है। और जो व्यक्ति मानव जन्म के मूल्य को समझते हैं, उनका आध्यात्मिक विवेक विवेक यदि जागृत हो गया है कि इसी जन्म में परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है और वे प्रभु की उपासना में लगे रहते हैं, तो उनके लिए भी 100 साल बहुत हैं, पर्याप्त हैं अभ्यास करने के लिए। प्रभु तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, 100 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, जबकि हम जानते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए अधिक समय नहीं लगता। अच्छा, तो जब जन्म हमारा होता है, आप देखिए कि जन्म होते ही प्रभु हमारे खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो गोद में ही उसके लिए पौष्टिक भोजन तैयार मिलता है, दूध की तरह। उसे कहीं आना जाना नहीं होता, माँ की गोद में ही। और वो दूध ना ठंडा होता है बहुत, ना ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर उतना ही होता है जितना बॉडी में बच्चे को चाहिए। तो उसने वहाँ पे भी हम पर दया की है जन्म के समय में। और इस बीच में हमारी जो भी आयु होती है 60, 70, 80, 90, 100, उसमें भी हम पर दया करता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। और जब शरीर छूटता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हजारों बिच्छू जितना दर्द होता है, तो परमात्मा को पता है इसका शरीर कब छूटेगा। सबसे पहले तो हमारे बाल सफ़ेद करना शुरू कर देता है, हमारे चेहरे की झुर्रियाँ बढ़ने लगती हैं, हमें दिखना और सुनना कम हो जाता है, हमारी याददाश्त जाने लगती है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो प्रभु हमारी ऑब्जर्वेशन पावर को भी कम कर देते हैं। और लास्ट मोमेंट में जब प्राण शरीर से निकल रहे होते हैं तो हमें बेहोश भी कर देते हैं।
ताकि हमें दर्द ज़्यादा महसूस ना हो। इतनी दया प्रभु हमारी जन्म से लेकर मरण तक करते हैं, लेकिन हमको समझ नहीं आता। हम लंबी आयु जीना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1000 साल परमात्मा के वरदान को पा करके जी भी ले और उसका उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति ना हो, तो 1000 साल में वो क्या कर लेगा? संसार को उपभोग ही करेगा, हाथों से कुछ नहीं आएगा, उसे फिर दोबारा जन्म लेना होगा। तो हमें प्रभु ने जो विधान बनाया है उचित आयु का, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और इसी बीच के अंदर जो हमारा उद्देश्य है, हमें उसको भी प्राप्त करना चाहिए। उद्देश्य हमारा लंबी आयु का नहीं, बल्कि प्रभु की रियलाइजेशन का होना चाहिए। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा अपने प्रियजनों की सेवा के लिए भी शेयर भी कर सकते हैं। परम पिता परमात्मा गुरुदेव सबका कल्याण करें।